चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, पंचम भाव से किन बातों का विचार करना चाहिए? ज्योतिष का प्रत्येक विषय अत्यंत रोचक है, रहस्यमयी है। जो इसके बारे में जान लेता है वो त्रिकालदर्शी भी हो जाता है। ज्योतिष एक साधना है, उपासना है। ज्योतिष बच्चों का खेल नहीं है, परंतु भगवती की कृपा हो जाए तो ये बच्चे भी विद्वान बन सकते हैं। जन्म कुंडली के 5वें घर को, पंचम भाव को क्या कहा जाता है, इसके स्वामी के आधार पर हम आपको चर्चा करेंगे। पंचम भाव किन बातों को लेकर के हमें दर्शाता है, किन किन विषयों के बारे में हम जान सकते हैं। पंचम भाव पेट, खासतौर से गर्भ का विचार, संतान का विचार एवं विद्या, बुद्धि, वाणी, इष्टदेव, मंत्रणा शक्ति, प्रेम प्रतियोगी परीक्षा, लेखन शक्ति इत्यादि के बारे में विचार किया जाता है। पंचम भाव का कारक ग्रह है गुरु, बृहस्पति को माना गया है। जब जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी एवं गुरु कमजोर या पीड़ित हो जाए तो इनसे संबंधित सुख में कमी आ जाती है, परेशानियां होती हैं। यदि सिर्फ एक ही चीज कमजोर या पीड़ित हो तो ज्यादा कमी या परेशानी नहीं होती है। इष्ट देव का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी से संबंधित देवता को इष्ट माना जाता है और हम इस पंचम भाव को लेकर के चलते हैं। पंचमेश की कुंडली एक ग्रह जो कि यहां सूर्य बनता है। पंचमेश कालपुरुष की कुंडली है। कालपुरुष की कुंडली में मेष लग्न होता है और मेष लग्न के ठीक पंचम में आप 5 देख रहे हैं। इस स्थान से हम जानेंगे कि यहां का मालिक सूर्य 12 घरों में क्या क्या फल देगा। सबसे पहले, यदि पंचम का मालिक लग्न में हो तो जातक के अंदर बुद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति सुप्रसिद्ध, विख्यात, फेमस होता है। शास्त्र के और वेद के विषय को परिपूर्ण रूपेण जानता है, परंतु कंजूस और स्वार्थ से परिपूर्ण भी होता है। गीतवेत्ता, सत्कर्म प्रेमी, विद्या और मंत्र प्रेमी होता है। ऐसे जातक में मंत्र इत्यादि के बारे में बड़ी रुचि होती है, जिज्ञासा होती है। यही पंचमेश अगर द्वितीय स्थान पे हो जाए यानी कि सूर्य, तो व्यक्ति धनवान हो जाता है। गीत इत्यादि में उसकी बड़ी रुचि होगी, संगीत इत्यादि में उसकी बड़ी रुचि होगी। उच्च पदस्थ और ख्यात और कुल का मुखिया व्यक्ति होता है। इसे द्रव्य की प्राप्ति करने वाला होता है और कुटुंब विरोधी बताया जाता है। दुखित चित्त वाला रहता है, स्वभाव में क्रोध रहता है और कास, श्वास रोग, कफ श्वास रोग आदि से पीड़ित रहता है। यदि पंचमाधिपति जैसा कि यहां सूर्य है पाप ग्रह हो तो जातक को धनहीन करता है। क्योंकि यहां पर तुमने सूर्य को लिया है। यदि पंचमेश शुभ ग्रह से युक्त हो तो जातक द्रव्य आधीश यानी कि धनाधीश, सेठ, साहूकार, दीर्घजीवी एवं पुत्रवान होता है। पंचमेश तीसरे स्थान पे चला जाए। तीसरे स्थान के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं आपको। तीसरे स्थान से भाई बंधु छूटे और हमारे संबंधी इत्यादि के बारे में, नौकर चाकर इत्यादि के बारे में विचार किया जाता है। तृतीय स्थान पर यदि पंचमेश हो तो जातक मिष्टभाषी यानी कि मधुरभाषी होता है। बंधुओं में यशस्वी, मायावी भी होता है ऐसा व्यक्ति और पराक्रमी होता है। तरह तरह के उसको नीतियां आती हैं। जातक की पुत्री एवं उसके पुत्र बंधुओं का पालन करती है और जातक किसी को कुछ नहीं देता है। यदि शुभ ग्रह से युक्त हो तो शुभ कार्य में सिद्धि प्राप्त करता है और सुखी होता है, शांत एवं नम्र होता है। चतुर्थ स्थानगत हो यदि
पंचमेश तो क्या लाभ देगा? यदि पंचमेश चतुर्थ स्थान पे है तो ऐसे जातक में सुबुद्धि रहती है, मंत्री कार्य, मान सम्मान और पितृकर्म में ऐसा व्यक्ति लगा रहता है, मां का भक्त होता है, अपनी मां की सेवा भरपूर करता है, गुरु की भक्ति इसमें होती है और विद्वानों को धन देने वाला लक्ष्मीमान और सुबुद्धिमान होता है। पंचमेश यही सूर्य पंचम में हो तो जातक बुद्धिमान होगा ही होगा। इसके अंदर मान सम्मान की कमी नहीं होगी, थोड़ा अहंकारी होगा, बात का धनी होता है और पुत्र एक ही सुख देता है, वो भी पितृभक्त होता है। बहुत सारा धन संपत्ति, श्रेष्ठता और धार्मिकता में प्रबल होता है, परंतु उसका पुत्र कभी कभी दीर्घजीवी नहीं होता। छठे स्थान पे अगर पंचमेश आ जाए तो छठा स्थान दर्शकों शत्रु का और रोग का है। जातक शत्रु युक्त, रुग्ण अथवा शत्रु भावापन्न पुत्रवान होगा, यानी कि वही पुत्र ही जातक का शत्रु बन जाता है अथवा उसके पुत्र के शत्रु बहुत होते हैं और रोगी रहता है। पुत्रवान, मानहीन, धनहीन, परंतु शास्त्र में ज्ञाता होगा, शास्त्रों को जानने में निपुण होगा। शत्रुओं से मिलने वाला दोष युक्त एवं दृढ़ कायक होता है। यदि पाप ग्रह से युक्त हो तो धन एवं पुत्र से रहित होता है, उसे कभी कभी दत्तक पुत्र की भी प्राप्ति होती है। यदि पंचमाधिपति पाप ग्रह हो तो जातक दुष्ट होता है। अगर पंचमाधिपति सप्तम स्थान पे आ जाए तो जातक की स्त्री होती है सुशीला, प्रिय भाषण करने वाली, पुत्रवती, सुंदरी, सौभाग्यवती, प्रियभाषिणी और गुरुजनों से प्रेम, लगाव, सेवा भाव वाली होती है। उसकी कमर कटी प्रदेश पतला होता है। जातक मायावी, पिशुन यानी कि दूसरे की निंदा करने वाला होता है, बहुत कृपण कहा गया है ऐसा जातक। इसकी स्त्री अच्छी होती है लेकिन जातक स्वयं कंजूस होता है। अभी पंचमेश अष्टम चला जाए, अष्टम स्थान क्या है? मृत्यु का स्थान है। यदि पंचमेश अष्टम स्थानगत हो तो जातक संतानहीन, स्त्री से दुख होता है, कटुभाषी होता है जातक, धन की कमी रहती है, मूर्ख भी रहता है ऐसा व्यक्ति, चपल और शठ तथा उसके संतान एवं भाई अंगहीन होते हैं। कई बार ऐसा होता है। यदि बुरे ग्रह देखते हैं तो निश्चित ही बात है। पंचमेश चला जाए नवम स्थान पे, नवम स्थान धर्म कर्म का घर है, तो जातक बुद्धिमान, विद्वान, गीतकार, लेखक, कवि, राजा से सुपूजित, रूप लावण्य से संपन्न, नाट्य रचना, रसिक, शास्त्रज्ञ, समाज का प्यारा होता है। राजा से वाहन आदि का प्राप्त करने वाला, ग्रंथ की रचना करने वाला, कुल दीपक और ख्यातिमान अथवा उसका पुत्र राजा के समान होता है। अब दसम स्थान कर्म का स्थान है, तो दर्शकों दसम स्थान पर अगर पंचमेश चला जाए तो जातक सत्कर्म में लगा रहने वाला होता है, अच्छे कर्म करता है और विख्यात होता है। अच्छे कर्म की विख्याति होती है। मात्र सुख से परिपूर्ण सुखी होता है। राजा के समान उसकी आभा, संतान उसके घर में अच्छी पैदा होती है। राजा का काम काज करने वाला होता है सजातक, राज्य कर्मचारी होता है। वनिता प्रिय, ग्रंथ का रचने वाला, ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को बड़ा प्रिय होता है और अपने कुल का दीपक तथा उसे नाना प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। यही पंचम स्थान पंचमेश चला जाए आमदनी के घर में तो जातक शूरवीर होता है और उसके अंदर योग्यता तथा विद्वता रहती, धनवान तो होता ही है। पुत्र सुख भी होता है। ग्रंथकर्ता, जनवल्लभ यानी कि जनता का पोषक, भोगी और सत्कर्म फल का भोग इसको मिलता है।
गीतकार और राजा से अनुग्रहित, काव्य कला में निपुण और बहुत ही अच्छे मित्रों से युक्त होता है अगर पंचमेश 11वें घर में हो तो। अब यही पंचमेश चला जाए 12वें घर में तो 12वां घर चूंकि तृक भाव है, द्वादश स्थानगत होने से जातक सुत विहीन होता है। शुभ ग्रह होने से पुत्र होता है, अन्यथा पुत्र नहीं होता है, परंतु सुत संताप से युक्त यानी कि पुत्र के कारण उसे संताप भी होता है तथा उसे परदेश में रहना पड़ता है। पंचमेश के द्वादश स्थान में रहने से ही जातक बहुत खर्चीला होता है। इस प्रकार से ये पंचमेश पंचमाधिपति को मैंने 12 घरों के फल के बारे में आपको जानकारी दी। कैसा लगा आपको वीडियो में जरूर बताएं। अधिक लंबी वीडियो न बन जाए इसलिए मैंने बहुत छोटे शब्दों में आपको ये वीडियो बताई। कैसा लगा जरूर बताएं। विदा लेते हैं, नमस्कार।